नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 1 फरवरी से 8 फरवरी 2026। तो इस वीक के उत्तराखंड करंट अफेयर है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखें और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो विजिट करें jardhari-classes.in और टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्सेज के लिए हमारा जरधारी क्लासेस ऐप जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्र सरकार की SPOCS योजना के तहत SPOCS स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस योजना के तहत देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण उत्तराखंड के किस शहर में किया जा रहा है? तो देश की जो 5वीं साइंस सिटी है तो इसका निर्माण उत्तराखंड के देहरादून में किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो देहरादून में किया जा रहा है देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण। डिटेल जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के झाझरा स्थित विज्ञान धाम में स्थित रीजनल साइंस सेंटर को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसे जो रीजनल साइंस सेंटर है इसे साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये भारत की 5वीं साइंस सिटी होगी जिसका निर्माण संस्कृति मंत्रालय की SPOCS स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस योजना के तहत हो रहा है। इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है लगभग 173 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगभग 50-50% का योगदान दे रही है। 88.20 करोड़ केंद्र से और राज्य सरकार से 84.80 करोड़। परियोजना के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। साइंस सिटी में स्पेस थिएटर, डिजिटल पैनोरमा, रोबोटिक्स गैलरी, क्लाइमेट चेंज सिमुलेटर और मिनिएचर उत्तराखंड जैसे आकर्षण होंगे। अन्य 4 साइंस सिटी की बात करें, उत्तराखंड में 5वां बन रहा है। तो अन्य 4 जो है, पहला है साइंस सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कपूरथला पंजाब में, तीसरा है गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में और फोर्थ है साइंस सिटी गुवाहाटी असम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड की किन 2 हवाई पट्टियों को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ALG एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय को लीज पर हस्तांतरित करने पर सहमति बनी है? तो कौन से वो 2 हवाई पट्टियां हैं? तो सही जवाब इसका चिन्यालीसोड़ और गौचर। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, चिन्यालीसोड़ और गौचर। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तरकाशी स्थित चिन्यालीसोड़ और चमोली स्थित गौचर हवाई पट्टी को रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन हवाई पट्टियों को लीज के आधार पर रक्षा मंत्रालय को सौंपा जाएगा। इनका उपयोग संयुक्त रूप से नागरिक और सैन्य संचालन के लिए किया जाएगा। तो नागरिक और सैन्य दोनों संचालन के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स इन हवाई पट्टियों को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ALG के रूप में विकसित करेगी। ये निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तरकाशी और चमोली दोनों जिलों की सीमाएं चीन से लगती है। वर्तमान में इन स्थानों पर हेलीपोर्ट और एयर स्ट्रिप मौजूद है जहां हेलीकॉप्टर और छोटे विमान उतर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा देहरादून में आयोजित उत्तरायणी कौथिक महोत्सव 2026 की थीम क्या थी? तो जो सेवा संकल्प फाउंडेशन है तो इसके द्वारा देहरादून में आयोजित किया गया उत्तरायणी कौथिक महोत्सव 2026 और इसकी थीम रखी गई संस्कृति से समृद्धि की ओर। संस्कृति से समृद्धि की ओर इसकी थीम रखी गई है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इन्होंने उत्तरायणी कौथिक महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का आयोजन सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा देहरादून के परेड ग्राउंड में किया गया। वर्ष 2026 के इस महोत्सव की थीम थी संस्कृति से समृद्धि की ओर। तो संस्कृति से समृद्धि की ओर इसकी थीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय हिमालय के समशीतोष्ण वनों में खोजी गई नई मशरूम प्रजाति का नाम क्या है? तो नई मशरूम प्रजाति का नाम क्या है जो भारतीय हिमालय के समशीतोष्ण वनों में खोजी गई है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, हेमीलेक्सिनम इंडिकम। तो हेमीलेक्सिनम इंडिकम
ये मशरूम की प्रजाति है, जो नई मशरूम की प्रजाति खोजी गई है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, हेमीलेक्सिनम इंडिकम। डिटेल जान लेते हैं। तो हेमीलेक्सिनम इंडिकम ये नई मशरूम प्रजाति भारतीय हिमालय के समशीतोष्ण वनों में खोजी गई है और ये भारत में हेमीलेक्सिनम वंश का पहला प्रमाणिक रिकॉर्ड है। खोज हुई है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के ढाकुरी क्षेत्र के ओक प्रधान जंगलों में। तो जो ओक वन है यहाँ पर, जो कि बागेश्वर जिले के ढाकुरी क्षेत्र में है, इसकी खोज हुई है। ये क्षेत्र 2600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित बताया गया है। अध्ययन जो किया है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन इटली और सेंट जेवियर्स कॉलेज झारखंड के वैज्ञानिकों ने। टीम का नेतृत्व किया है माइकोलॉजिस्ट कनक दास ने। तो माइकोलॉजिस्ट कनक दास ने इस टीम का नेतृत्व किया है और ये खोज कहाँ हुई है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के ढाकुरी क्षेत्र में। पुष्टि के लिए सूक्ष्मदर्शी अध्ययन के साथ साथ मल्टीजीन आणविक वंशानुक्रमिया, मोलिकुलर फाइलोजेनेटिक विश्लेषण और डीएनए तुलना की गई है। हेमीलेक्सिनम इंडिकम एक बोलेट मशरूम है जिसकी पहचान छत्र के नीचे गिल्स की बजाय जो पोर्स होते हैं रंध्र से होती है। इसकी जो पहचान होती है, जो छत्र होता है इसके नीचे गिल्स की बजाय किसके से होती है, रंध्र से होती है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तराखंड मात्सुरी का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो उत्तराखंड मात्सुरी का आयोजन टोक्यो में किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, उत्तराखंड मात्सुरी का आयोजन कहाँ किया गया है, टोक्यो में। 1 फरवरी 2026 को जापान की राजधानी टोक्यो में भव्य उत्तराखंड मात्सुरी का आयोजन किया गया और ये जापान में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला उत्तराखंडी सांस्कृतिक उत्सव था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जापान और अन्य देशों के लोगों को उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, खान पान और हस्तशिल्प से परिचित कराना था। क्वेश्चन नंबर 6, ओली स्कीइंग विंटर कार्निवाल एवं राष्ट्रीय शीतकालीन खेल प्रतियोगिता चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक किया जाएगा? तो कब से कब तक किया जाएगा? ओली स्कीइंग विंटर कार्निवाल एवं राष्ट्रीय शीतकालीन खेल प्रतियोगिता चैंपियनशिप 2026, तो ये किया जाएगा 13 से 16 फरवरी 2026। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 13 से 16 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो ओली स्कीइंग विंटर कार्निवाल एवं राष्ट्रीय शीतकालीन खेल प्रतियोगिता चैंपियनशिप 2026 का आयोजन चमोली जिले के प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल ओली में 13 से 16 फरवरी 2026 तक तय किया गया है। इस आयोजन के दौरान अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग माउंटेनियरिंग की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। दिल्ली के रोहिणी में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव सीजन 02 उत्तराखंड महोत्सव सीजन 2 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको देना है यहाँ पर सही जवाब। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जरधारी क्लासेस की ई बुक स्टोर है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में आपको ई बुक देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर इंडियन करंट अफेयर हो गए, उत्तराखंड करंट अफेयर हो गए, पिछले 14 सालों के 110 प्लस यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको। उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक है, जियोग्राफी की है, मॉडल पेपर है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज की है, हिंदी के नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश एडिशन में भी यहाँ पर कुछ ई बुक आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्सेज चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जरधारी क्लासेस का ऐप है, इसको आप जरूर इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, या आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, आपको जरधारी क्लासेस के ऐप का लिंक दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।